कौन है वो छोटी बेटी जिससे महाकुंभ में मुलाकात कर सकते हैं योगी? योगी की बहन की तरह बेचती है फूल, लेकिन कहानी गजब है। कोई हेमा मालिनी कहता है, कोई रेखा की परछाई कैसे छाई बेटी। दो तस्वीरों को देखिए, दोनों में बहनें। एक योगी की बहन है जो उत्तराखंड के ऋषिकेश में माला और फूल बेचती। दूसरी तस्वीर में महाकुंभ की वो छोटी लड़की है जो घाट के किनारे माला फूल बेच के इंडिया में छा गई। नीली आंखें, भूरे बाल, महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा ने मचाया धमाल। इतनी वायरल है कि एक झलक के लिए बेताब हुए हैं लोग। माला फूल बेचकर अपने परिवार का सहारा बनी बेटी के पास ऐसा कौन सा राज है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के पास नहीं? मोनालिसा के पास ऐसा क्या है जो दुनिया भर के उद्योगपति और वीवीआईपी उसकी तलाश में है? मोनालिसा से हम और आप क्या सीख सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा को देखा गया। नौकरी पेशा वालों को लगा जिंदगी का सच यही। नागाओं और सन्यासी बाबाओं की जिंदगी देखकर लगता है इंसान का अंतिम सत्य यही। खुश रहने के लिए इंसान को क्या चाहिए, इसका सच भी आपको महाकुंभ में मिल जाएगा। ये एक संत हैं, कोई भी देखकर कह सकता है कि भगवा चोला ओढ़ लिया और संत बन गए, पर ये पहले एयरफोर्स में नौकरी करते थे। नौकरी छोड़ी संत बन गए। इन्होंने कहा, पहले लगता था एयरफोर्स की ट्रेनिंग कठिन है, लेकिन जब वो सन्यास के मार्ग पर चले तो उन्हें लगा एयरफोर्स की ट्रेनिंग बच्चों का काम है, एक संत बनने के त्याग से मुश्किल नहीं। तो भगवान ने ये दुनिया बनाई, महान संतों को त्याग दिया, आम इंसानों को लालच दी। कोई इक्का दुक्का ऐसा भी है जिसको बनाया इंसान, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट पे पूरा हिंदुस्तान ठहर जाता है। मोनालिसा की कोई पहचान नहीं, वो गरीब परिवार की बेटी, चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसकी ताकत वही है। इस खुशी के लिए कई लोग डॉक्टर के पास जाते, बड़े उद्योगपति हंसने के लिए वक्त का इंतजार करते। इसीलिए महाकुंभ महान है, क्योंकि वहाँ जो सब कुछ है वो दुनिया भर के विद्वान कहीं धरती पे खोज नहीं पाए। हजारों करोड़ साल पुराना सनातन धर्म साफ कहता है कि गंगा ही मनुष्य को मुक्ति दे सकती। महाकुंभ के पीछे का सच भी यही है, जो संगम में डुबकी लगाएगा वो जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। उसी संगम में इंसानों को मंगल दिखता है, बेटी की मुस्कुराहट दिखती है, बाबाओं का त्याग दिखता है। हर्षा का वीडियो वायरल होता है, वो एक कलाकार बनने की राह पर थी, सोशल मीडिया पर छाई थी। महाकुंभ में उन्हें सन्यासिनी के रूप में देखा गया, फोटो वायरल हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि सुंदर थी इसलिए छा गई, लेकिन महाकुंभ में उनकी चर्चा ज्यादा है जिनका मन सुंदर है। मोनालिसा साफ कहती है कि मेरे माता पिता जहां कह देंगे मैं शादी वहीं करूंगी। उनसे जब पूछा गया कि किस हीरो हीरोइन को वो पसंद करती हैं, तो जवाब था कि मेरे माता पिता ही मेरे हीरो हैं, मेरी हीरोइन है। दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती है खुश रहना, हंसते रहना और परिस्थितियों का शिकार न होना। मोनालिसा की चेहरे की मुस्कुराहट असली है, ना मेकअप है ना कोई दबाव। दुनिया भर में इंसानों के जीवन पे कई रिसर्च हुए, जिसमें एक विषय है जिंदगी में कौन लोग ज्यादा खुश है। दौलत से अगर कोई खुश होता तो सबसे अमीर इंसान सबसे ज्यादा खुश होता, कोई सुविधाओं से खुश होता तो कोई अपनी जरूरतों से खुश होता। अंबानी अदानी जैसे लोग बहुत ज्यादा खुश होते। रिसर्च साफ कहती है कि जिनका मन खुश है वो मोनालिसा है। मोनालिसा फूल बेचकर खुश हैं, जैसे योगी की बहन भाई के सीएम होने पर भी फूल की दुकान चलाने में खुश रहती। ऋषिकेश से गंगा चलती, प्रयागराज में यमुना गंगा और सरस्वती मिलती, जहां डुबकी लगा रहे हैं आप। इंसान को अगर कुछ हासिल ही करना है तो वो मोनालिसा जैसे खुशी हासिल करना चाहिए। संतों का त्याग देखना चाहिए, जहां सत्य का मार्ग है, जहां इंसान के हर एक सवाल का जवाब है। वही महाकुंभ है, वही संगम है, वही डुबकी है, वही आस्था है, वही इंसान की असली कहानी है, वही सत्य का मार्ग है, वही राम है, वही गीता का ज्ञान है।